नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम हज़रात असातिज़े कराम, उलमाए कराम और मेरे मदरसे के साथियों और मजमे में बैठे हुए नौजवान सरपरस्त हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने जिस मौजू पर लबकुशाई करना चाहता हूँ वो है अज़मत कुरान। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जिसके अंदर किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हमारे लिए रहबर है। कुरान मजीद जिस ज़ात की तरफ से नाजिल हुआ वो ज़ात भी ऐसी ज़ात है, उस ज़ात के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। वो वहदहू ला शरीक लहू ज़ात है। कुरान मजीद जिस पैगंबर पर उतरा वो ऐसा पैगंबर है जो तमाम अंबिया का सरदार है कि जिनकी पूरी जिंदगी में पूरी इंसानियत के लिए जिंदगी गुजारने का नमूना मौजूद है। कुरान मजीद जो फरिश्ता लेकर आया वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों का सरदार है। वो ऐसा फरिश्ता है रब्बे कायनात के नजदीक मर्तबे वाला है। कुरान मजीद वो अजमत वाली किताब है जो हमारे लिए रहबर है। कुरान मजीद वो अजमत वाली किताब है जो हमको हक तो बातिल के दरमियान फर्क कराती है। फिर क्यों न कहूँ या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, कि या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। सामने मुकर्रम अब जरा असलाफ से कुरान मजीद की अजमत मालूम करते हैं। किसी ने इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कहा, मैं अब तक कुरान मजीद से हजारों मसाइल निकाल चुका हूँ मगर अभी तक कुरान का माना पूरा नहीं हुआ। किसी ने इमाम गजाली से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने कहा, कुरान मजीद आसान भी है मुश्किल भी है। आसान तो इतना है किसी भी 8 साल के बच्चे के सीने में उतर जाता है, महफूज हो जाता है। मुश्किल इतना है 1400 साल से उलमा, मुफ्तियान, मुफस्सिरीन कुरान में होता जन है लेकिन अभी तक कोई भी इस मोती को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। शायर कहने पर मजबूर हो गया, अज़मते कुरान की खातिर हम जान निछावर कर देंगे, कि अज़मते कुरान की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। अगर वक्त ने हमसे खून मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। मोहम्मद आकिल इब्न अब्बास अंबटान। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे ये जो तलबा आपके सामने अपनी सलाहियत का मुजाहरा कर रहे हैं, आप कुछ न कुछ इनकी हौसला अफजाई ज़रूर करें ताकि ये आज आपके सामने एक छोटे से स्टेज पर पैगाम कुरान का, इस्लाम का पेश कर रहा है। कल होकर इंशाअल्लाह इतनी हिम्मत बढ़ेगी इसकी कि बड़े स्टेज से भी पैगाम पहुंचाया जा सकता है। इसलिए आप हजरात ज़रूर हौसला अफजाई फरमाएं। आने वाले तमाम मेहमानों से गुजारिश है आप कुर्सियों पर तशरीफ रखें, आपका इस्तकबाल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। बिलाशुबा हमारे नेक बंदे जमीन के वारिस होंगे। जब सर में हवाए ताअत थी, सरसब्ज शजर उम्मीद का था, जब सरसर इसियां चलने लगी, इस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राह अब भी है खुली, आसार और निशा सब कायम है।
अल्लाह के बंदों ने लेकिन इस राह पर चलना छोड़ दिया। मेरे भाई और दोस्तों, जरा आप इस जमाने का तस्वुर करें जब यको तन्हा एक 40 साला इंसान ने इस्लाम की आवाज बुलंद की और सिर्फ 23 साल में वह आवाज इतनी दूर पहुंच गई कि तारीख उसकी मिसाल देने से कासिर है। और अभी एक सदी भी ना गुजरी थी कि एक नया इनकलाब रूनमा हो गया। जो गरीब थे वह अमीर हो गए, जो बेचारे चरवाहे कहे जाते थे वह मसनद इक़्तिदार पर मुतमक्किन हो गए। जिन्हें दुनिया वाले अनपढ़ और बद्दू कहा करते थे, उनका सेले रवा इतनी तेजी से बढ़ा के रुबा मस्कून आलम पर उनके तहजीब और तमद्दुन का डंका बजने लगा। जो तालीम और तहजीब में पिछली सफों में थे वह इमाम बन गए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि कुरान का ये ऐलान अपनी जगह दुरुस्त था। अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून, बिलाशुबा हमारे नेक बंदे जमीन के वारिस होंगे। मुसलमानों के उरूज की दास्तान इतनी दिलचस्प, हौसला अफजा और रूह परवर है कि आज भी उनको पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।